ओम शांति। आज 1 दिसंबर 2022 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा कहे, योगेश्वर बाप आए हैं तुम्हें राज योग सिखाने, और इसी योग से तुम्हें विकर्मा जीत बनना है। परंतु बाबा कहे, माया घड़ी घड़ी देह अभिमान में लाकर विकर्म कराती रहती है। इसलिए बच्चों को हमेशा यह प्रतिज्ञा स्मृति में रहनी चाहिए कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। बाबा कहे, जैसे लौकिक बाप की इच्छा रहती है कि मेरे हर बच्चे योग्य पात्र बने, इसी प्रकार ये बेहद के बाप की भी इच्छा यही है कि मेरे हर बच्चे श्रीमत पर चलकर सदा श्रेष्ठ बने। तो सुनते हैं आज के बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, योगेश्वर बाप आए हैं तुम्हें राज योग सिखलाने। इस योग से ही तुम विकर्मा जीत बन भविष्य में विश्व महाराजा महारानी बनते हो। आज की मुरली से प्रश्न है, विकर्मों से बचने के लिए कौन सी प्रतिज्ञा याद रखो? उत्तर, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। एक बाप से सच्चा रूहानी लव रखना है। यह प्रतिज्ञा याद रहे तो विकर्म नहीं होगा। माया देह अभिमान में लाकर उल्टा कर्म कराती है। बाबा उस्ताद है, उसे याद कर माया से पूरी युद्ध करो तो हार नहीं हो सकती। दूसरा प्रश्न है आज की मुरली से, अपने बच्चों प्रति बाप की कौन सी आश है? उत्तर, जैसे लौकिक बाप चाहते हैं मैं बच्चों को ऊंच पढ़ाऊं, बेहद का बाप भी कहते हैं मैं अपने बच्चों को स्वर्ग की परी बना दूं। बच्चे सिर्फ मेरी श्रीमत पर चले तो श्रेष्ठ बन जाएं। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, तकदीर जगाकर आई हूं। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं हम अपनी नई तकदीर बनाने यहां आए हैं। किसके पास? किसके पास? योगेश्वर बाबा के पास। किसके पास आए हैं? योगेश्वर के पास, सिखलाने वाले ईश्वर के पास। इसको कहते हैं राजयोग। ईश्वर योग सिखलाते हैं। कौन सा योग? हठ योग तो अनेक प्रकार का है, यह जिस्मानी योग नहीं है। यह कोई जिस्मानी योग नहीं है। सन्यासियों का तत्व योग, ब्रह्म योग है। उनको ईश्वर योग नहीं सिखाते। तुम बच्चे जानते हो परम पिता परमात्मा हमको फिर से कल्प पहले मुआफिक राजयोग सिखलाते हैं। सन्यासी ऐसे कभी नहीं कहेंगे। यह योग कल्प पहले भी सिखाया था और अभी भी सिखला रहा हूं। ये शब्द कोई सन्यासी नहीं कह सकते। तुम बच्चे कह सकते हो वह हठ योगी राजयोग सिखला नहीं सकते हैं। हमको सिखलाने वाला शिव बाबा है, जिसको योगेश्वर कहा जाता है। मनुष्य भूल से श्री कृष्ण को योगेश्वर कह देते हैं। श्री कृष्ण सतयुग का प्रिंस है, वह योग की बात ही नहीं। सतयुग में तो योग की बात ही नहीं। ये बहुत अच्छी पॉइंट है। समझाने की तरकीब सीखो। युक्ति से समझाया जाता है। तुम्हारा सारा मदार योग पर है। जितना योग में रहेंगे उतना विकर्मा जीत बनेंगे। भारत का प्राचीन योग बहुत गाया हुआ है। यह राज योग परमपिता परमात्मा के सिवाय कोई सिखला न सके, इसलिए इनका नाम योगेश्वर है।
ईश्वर ही राजयोग सिखलाते हैं। किसके लिए राजयोग सिखलाते हैं? ईश्वर किसके लिए राजयोग सिखलाते हैं? क्या भारत को राजाई देते हैं? नहीं, सिर्फ भारत की बात नहीं, तुम बच्चों को सारे विश्व का मालिक बनाने के लिए राजयोग सिखलाते हैं। खाली भारत की बात नहीं, बाबा कहे तुम्हें सारे विश्व का मालिक बनाने के लिए राजयोग सिखलाते हैं। ये एम ऑब्जेक्ट क्लियर है। बल राजाए कोई टुकड़े पर करेंगे, विश्व में तो नहीं करेंगे, परंतु कहने में आता है विश्व का मालिक। तुम बच्चे जानते हो, नई दुनिया के लिए हम तकदीर बनाकर आए हैं। नई दुनिया के लिए हम तकदीर बनाकर आए हैं। सारी विश्व नई बन जाती है। कैपिटल भारत है। तुम्हारे नए विश्व में भी कैपिटल दिल्ली होगी। उनका नाम गाया हुआ है परिस्तान। तुम हो ज्ञान परियां, ज्ञान सागर में गोता खाकर मनुष्य से बदल स्वर्ग की परियां बन जाते हो। ये मान सरोवर है ना, यही ज्ञान मान सरोवर है ना। कहते हैं वहां स्नान करने से मनुष्य परी बन जाते हैं। तुम यहां आए हो स्वर्ग की परियां बनने के लिए। तुम बादशाही लेते हो, तुम्हारे पास जेवर आदि ढेर होंगे। सतयुग में कितने जेवर होंगे? बहुत सारे जेवर बाबा कहे होंगे। तुम कहेंगे हम राजयोग सीखते हैं, जिससे हम भविष्य में महाराजा महारानी बनेंगे। परंतु अगर श्रीमत पर अच्छी रीति चलेंगे तो ऐसे मत समझना, सावधान भी करते बाबा, ऐसे मत समझना कि प्रजा में जाने वालों को परी कहेंगे। नहीं, प्रजा में जाने वालों को परी नहीं कहेंगे। श्रीमत पर दैवी गुण धारण करने हैं। लौकिक बाप का बच्चों में मोह होता है तो कहते हैं बच्चों को ऊंच पढ़ाऊं। यह बाप भी कहते हैं इन्हों को एकदम स्वर्ग की परी बना दो। शिव बाबा की भी इच्छा है इनको एकदम स्वर्ग की परी बना दो। श्रीमत पर जितना चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। कोई भी तकलीफ नहीं है बाबा, हम बच्चों को कोई तकलीफ नहीं देते हैं। शाहूकारों को सुनने की फुर्सत नहीं मिलती, सिर्फ गरीबों को फुर्सत मिलती है। तुम्हारे जितनी फुर्सत किसको नहीं है? बाबा कहे तुम्हारे जितनी फुर्सत किसको नहीं है। जिनको लफड़े ज्यादा है उनका योग लग नहीं सकता। आज बाबा बच्ची से पूछ रहा था कि तुम जानती हो कि हम किसके रथ की सेवा कर रहे हैं? लच्छू दादी की बात है, क्योंकि लच्छू दादी हमेशा ब्रह्मा बाबा की सेवा में रहती थी। बाबा का भोजन, बाबा को भोजन खिलाना, बाबा का ध्यान रखना। तो बाबा कहे आज बाबा बच्ची से पूछ रहा था कि तुम जानती हो कि हम किसके रथ की सेवा कर रहे हैं? घोड़े की संभाल करने वाला समझेगा कि हम फलाने साहब के घोड़े की संभाल कर रहे हैं। तुम भी जानते हो ये किसका रथ है। अगर शिव बाबा को याद कर तुम इस रथ की सेवा करो तो तुम बहुतों से अच्छा पद पा सकती हो। यह हुआ रथ। याद तो शिव बाबा को करना है, यह भी याद रहे तो बेड़ा पार हो सकता है। बाबा कहाँ के लिए राजयोग सिखलाते हैं? भविष्य नई दुनिया के लिए, और सिखाते हैं संगम पर। श्री कृष्ण कैसे राजयोग सिखाएंगे? वह तो सतयुगी राजाई में था, परंतु वह राजाई किसने स्थापन की? बाप ने। प्राचीन देवी देवताओं को ऐसा किसने बनाया? किसने राजयोग सिखाया? वह श्री कृष्ण का नाम लेते हैं।
बाप कहते हैं, मैं तुम बच्चों को अभी सिखला रहा हूं, तुम तकदीर जगा कर आए हो। भविष्य नई दुनिया में ऊंच पद पाने के लिए बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो पवित्र दुनिया का मालिक बनो, और कोई उपाय नहीं। एक तरफ याद करते हैं, पतित पावन आओ, दूसरे तरफ नदियों को कहते हैं पतित पावनी। कितनी भूल है। बात छोटी है, परंतु मनुष्य की आंख खोलनी है। बाप जब आते हैं तो आकर समझाते हैं कि मैं पतित पावन मैं हूं। बाप जब आते हैं तो आकर समझाते हैं कि पतित पावन मैं हूं, मैं ही तुमको ज्ञान स्नान कराए पावन बनाता हूं। यह पतित दुनिया है। सन्यासी अनेक प्रकार के योग सिखाते हैं, परंतु राजयोग तो एक ही सिखलाने वाला मैं हूं। परमपिता परमात्मा को ही पतित पावन कहते हैं। उनको कितना याद करना चाहिए, फिर मैनर्स भी अच्छे चाहिए। हम 16 कला संपूर्ण बनते हैं। खान पान शुद्ध होना चाहिए। कोई झट धारण करते हैं, गाया हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति। एक जनक थोड़ी होगा, मिसाल एक का दिया जाता है। द्रौपदी एक थोड़ी होगी, सबकी लाज रखते हैं। स्त्री पुरुष दोनों को पतित होने से बचाते हैं। गीता में श्री कृष्ण का नाम लिख दिया है। इस समय तुम बच्चे जो कुछ भी करते हो, भक्ति में यादगार बनता है। शिव बाबा का कितना बड़ा मंदिर है। जो सर्विस करते हैं उनका नामाचार निकलता है। तुम्हारा दिलवाड़ा मंदिर एक्यूरेट यादगार है। नीचे तपस्या कर रहे हो, ऊपर राजाए के चित्र खड़े हैं। अभी तुम बाप से योग लगा रहे हो स्वर्ग का मालिक बनने के लिए। स्वर्ग को भी याद करते हो। कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग पधारा, परंतु स्वर्ग है कहां ये किसको मालूम नहीं। समझते हैं भारत स्वर्ग था, फिर ऊपर कह देते हैं स्वर्ग ऊपर है। बाप समझाते हैं सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है, फिर भी कहते हैं ज्ञान का सागर है। जंगल को कलम बनाओ, सागर को स्याही बनाओ, धरती का कागज बनाओ, और स्वयं मां सरस्वती बैठकर परमात्मा की महिमा लिखे तो भी खुटता नहीं। इतनी अनंत महिमा भगवान की है। बाबा कहे पिछाड़ी तक चलेगा। इतनी अनंत महिमा है, पिछाड़ी तक चलेगा। तो मेहनत की जाती है ना। सेकंड की बात भी ठीक है, सेकंड में जीवन मुक्ति वह बात भी ठीक है। बाप को जाना तो बाप का वर्षा है जीवन मुक्ति। साथ साथ ये समझाया जाता है तो चक्र कैसे फिरता है, धर्म कैसे स्थापन होते हैं। कितनी बातें हैं समझाने की। साथ में बाबा को याद करो, वर्षे को याद करो। तुम याद करते हो, निश्चय भी करते हो हम विश्व की बादशाही ले रहे हैं। फिर क्यों भूल जाते हो? बाबा पूछते फिर क्यों भूल जाते हो? बाबा कहते हैं जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। इसमें टाइम लगता है। जब तक कर्मातीत अवस्था हो जाए, कर्मातीत अवस्था हो गई फिर तो तुम यहां रह नहीं सकते हो। कर्मातीत अवस्था हो गई फिर तुम यहां रह नहीं सकते हो। बच्चों को वर्षों से समझाते रहते हैं। बात है बिल्कुल सहज। अलफ और बे चक्र का राज भी बाबा समझाते हैं। बुद्धि में पूरा राज आता है तो फिर औरों को भी समझाना पड़ता है।
सारा झाड़ बुद्धि में आ जाता है। बाप से सहज ते सहज वर्षा लेना है। कहते हैं बाबा योग नहीं लगता, माया विकर्म करा देती है। बाप समझाते हैं बच्चे, अगर विकर्म कर लिया फिर तो बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। माया देह अभिमान में लाकर उल्टा काम करा लेती है। बाप कहते बच्चे, मेरा बनकर कोई भी विकर्म नहीं करो। तुमने प्रतिज्ञा की है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। जैसे कन्या की जब सगाई होती है तो पति के साथ कितना लव हो जाता है, तो बेहद के बाप से कितना लव होना चाहिए। तुम्हारा कितना गुप्त लव है, वह है जिस्मानी, यह है रूहानी। उनकी प्रैक्टिस पड़ गई है, यह तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो, क्योंकि नई बात है। अपने को आत्म समझ बाप को याद करना है। तुम हो खुदाई खिदमतकार, तुम हो रूहानी सेवाधारी, तुम लड़ाई के मैदान में खड़े हो। बाबा उस्ताद भी खड़ा है। कहते हैं माया के साथ पूरे युद्ध करो, जो ये 5 विकार प्रवेश ही न करे। लिखते हैं बाबा ये भूत आ गया। बाबा कहते इन भूतों को भगाते रहो। बाबा कहते इन भूतों को भगाते रहो, यह तो अंत तक आएंगे और ये जोर से तूफान आएंगे। अज्ञान में भी कभी नहीं आए होंगे, वह भी आएंगे। तुम कहेंगे वानप्रस्थ में थे, कभी ख्याल भी नहीं आता था। ज्ञान में आने से काम का नशा आ गया। स्वप्न भी आते रहते हैं। यह क्या? यह वंडरफुल ज्ञान है। बाबा कहे यह वंडरफुल ज्ञान है। कोई मूंझ कर छोड़ भी जाते हैं। बाबा बता देते हैं तूफान बहुत आएंगे। जितना पहलवान बनेंगे माया बहुत पछाड़ेगी। इसलिए महावीर बन स्थिरियम रहना है, बाबा की याद में रहना है, कर्म में नहीं आना है। कर्म में आने से विकर्म बन जाता है। बहुत पुरुषार्थ करना है, खराब आदतें निकालनी है। अविनाशी सर्जन जानते हैं, ये बाबा भी जानते हैं। माया के अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं। यहाँ बहुत शुद्ध बनना है। चाहते हो हम सूर्यवंशी बने तो लायक बनना पड़े। यह है राजयोग, प्रजा योग नहीं है। तो पुरुषार्थ कर राजाई लेनी चाहिए। तुम युक्ति से, गुप्त रीति से कहां भी जा सकते हो। बोलो हमको बताओ, हम किसको याद करें जो हम दुख से छूट जाए। भला कहते हैं भारत का प्राचीन योग, वह क्या है? कहते हैं भारत का प्राचीन योग, वह क्या है? आप हमको राजयोग सिखला सकते हो जो हम राजा बने? पूछो। बाबा कहे आप हमको राजयोग सिखला सकते हो जो हम राजा बने? ऐसी ऐसी बातें करते ज्ञान में ले आना चाहिए। तुम ऐसी पहलवानी दिखाओ जो एक ही बात से उनकी बुद्धि ढीली हो जाए। बाबा कहे ऐसी पहलवानी दिखाओ जो एक ही बात से उनकी बुद्धि ढीली हो जाए। युक्ति वाले चाहिए। तब बाबा पूछते हैं इतने सर्विसेबल बने हो? बहुत संभाल रखनी पड़ती है। दुनिया इस समय बहुत गंदी है। यह भी एक कहानी है। द्रौपदी के पिछाड़ी कीचक लगे, इसलिए बाबा कहते हैं बहुत खबरदार रहना है। मूल बात है राजयोग की। किसको भी यह समझाओ कि राजयोग सिखलाया बाप ने, नाम डाला है बच्चे का। दूसरी यह बात सिद्ध करो
कि गीता का भगवान शिव है, जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है। समझाने की युक्ति चाहिए। तुम्हारी सर्विस है रूहानी, वह सोशल सर्विस भी जिस्मानी करते हैं। वह है जिस्मानी सोसाइटी, यह है रूहानी सोसाइटी। रूह को इंजेक्शन लगता है तब कहते हैं ज्ञान अंजन सतगुरु दिया। रूह को इंजेक्शन लगता है तब कहते हैं ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। अब आत्मा की ज्योति बुझी हुई है। मनुष्य जब मरते हैं तो दीवा जलाते हैं, समझते हैं आत्मा अंधेरे में जाएगी। बरोबर बेहद का अंधियारा है। आधा कल्प दृत नहीं पड़ा है, आत्मा की ज्योति बुझ गई है। अब ज्ञान का दृत पड़ने से रोशनी हो जाती है। अब बाप बच्चों को कहते हैं कि माम एकम याद करो। यह श्री कृष्ण तो नहीं कह सकते, हम आत्मा भाई भाई है, बाप से वर्षा ले रहे हैं। अच्छा, हम कितना समय याद में रहते हैं, ये चार्ट रखना अच्छा है। प्रैक्टिस करते करते फिर वह अवस्था पक्की हो जाएगी। यह युक्ति अच्छी है, सर्विस करते रहो, चार्ट भी रखो, फिर उन्नति को पाते रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, कोई भी भूत अंदर प्रवेश न हो, इसकी संभाल रखनी है। कभी भी माया के तूफानों में मूंझना नहीं है, खराब आदतें निकाल देनी है। दूसरी पॉइंट, याद का चार्ट रखना है, साथ साथ रूहानी सेवाधारी बन रूहों को ज्ञान का इंजेक्शन लगाना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, कोई भी कार्य करते सदा दिल तख्त नशीन रहने वाले बेफिक्र बादशाह भव। कोई भी कार्य करते सदा दिल तख्त नशीन रहने वाले बेफिक्र बादशाह भव। जो सदा बाप दादा के दिल तख्त नशीन रहते हैं वे बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं, क्योंकि इस तख्त की विशेषता है कि जो तख्त नशीन होगा वह सब बातों में बेफिक्र होगा। जैसे आजकल भी कोई कोई स्थान को विशेष कोई न कोई नवीनता विशेषता मिली हुई है, तो दिल तख्त की विशेषता है कि फिक्र आ नहीं सकता। ये दिल तख्त की विशेषता है कि वहां फिक्र आ नहीं सकता। यह दिल तख्त को वरदान मिला हुआ है, इसलिए कोई भी कार्य करते सदा दिल तख्त नशीन रहो। आज का स्लोगन है, नंबर आगे लेना है तो स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप धारण करो। नंबर आगे लेना है तो स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप धारण करो। अच्छा, ओम शांति। पीस ऑफ माइंड चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारी लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।